हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा आर्टिकल। अगर आप एसएससी सीजीएल सीडीएस की तैयारी कर रहे हो तो यह जो क्लास है दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। बेसिकली एसएससी सीजीएल के लिए क्लास है। तो चलिए हम लोग वीडियो की स्टार्ट करते हैं और एक एक कंसेप्ट सीखेंगे, एक एक रूल को सीखेंगे, फिर जो है आर्टिकल हम लोग कॉमन एरर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो वीडियो की स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल के बारे में। तो यहाँ पे देखो, मैं जो है स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास को। तो यहाँ पे एक चीज़ पहले समझो, पहले एकदम बेसिक से समझते हैं। ये बुक में क्या दिया है, यहाँ दिया ए एन तथा द को आर्टिकल कहा जाता है। ठीक है, फिर कहता था इनका प्रयोग किसी नाउन को इंडेफिनिट तथा डेफिनिट बनाने के लिए किया जाता है। अगर कोई नाउन है तो उसको आप इंडेफिनिट और डेफिनिट बनाने के लिए आप आर्टिकल का प्रयोग करोगे। ठीक है, जैसे यहाँ दिया है आ बेगर, यहाँ दिया ना आ बेगर हैज स्टोलन योर शर्ट, एक भिखारी ने तुम्हारा शर्ट चुरा लिया है। तो यहाँ जो बेगर क्या है, हमारा नाउन है। तो इस नाउन से पहले क्या लगा, आर्टिकल ए लगा है। आर्टिकल ए लगा है तो यह आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है, एक इंडेफिनिट आर्टिकल है। तो इंडेफिनिट आर्टिकल में क्या क्या आता है, एक ए आता है, दूसरा एन आता है। और डेफिनिट आर्टिकल में क्या आता है, डेफिनिट आर्टिकल में आपका आता है द आता है। ठीक है, फिर यहाँ दिया है दिस इज द हाउस इन विच आई लिव, कह रहे या वही घर है जिसमें मैं रहता हूँ। तो यहाँ पे द से यह जो नाउन है यह कहीं न कहीं डेफिनेट हो गया ना कि यह वही घर जिसमें मैं रहता हूँ। तो इसके पहले क्या हो लगा, यहाँ पे द लगा है। तो जिस नाउन को आप डेफिनेट बनाओगे, ठीक, उसके पहले द लगाना, और जिस नाउन को आप इनडेफिनेट बनाओगे उसके पहले आर्टिकल ए या एन लगाना, बावेल कॉन्सोनेंट के अनुसार। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंसेप्ट क्या दिया है, आप यहाँ पे एक बार कंसेप्ट सीख लीजिए। यहाँ पे देखो कह रहा है कि जो पहला जो सेंटेंस, पहले वाक्य में बेगर से पहले ए का प्रयोग हुआ है, या फिर दिया ए या एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि ये किसी नाउन को इंडेफिनिट बनाते हैं। अतः ए बेगर का अर्थ है एक भिखारी। ठीक है, या कोई भिखारी, अर्थात उस भिखारी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तभी तो इंडेफिनिट होगा। फिर देखो कह रहा है कि वह कौन है, कहाँ रहता है, ये कुछ भी पता नहीं इसके बारे में। दूसरा जो सेंटेंस दोस्तों है, जो यहाँ पे जो दूसरा सेंटेंस दिया है हाउस, हाउस से पहले क्या लगा था, द का प्रयोग किया गया है। और द को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि यह किसी नाउन को डेफिनेट बनाता है, और द हाउस से निश्चित घर का बोध हो रहा है। ठीक है, वह घर जिसमें मैं रहता हूँ। तो यहाँ पे जो हाउस है इसके पहले जो द लग गया तो यह नाउन क्या हो गया, आपका डेफिनेट बन गया। अब यहाँ देखो यूज दिया है, यहाँ पे देखो यूज दिया है, यूज ऑफ ए एन का यूज कहाँ करना है। तो ए एन का प्रयोग किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। जैसे यहाँ दिया मोहन इज, यहाँ फिर ए दिया, सिंगर दिया है। तो मोहन एक सिंगर है, तो सिंगर बताइए कौन सा नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन इसके पहले क्या लगेगा, आर्टिकल ए लगेगा। ठीक है, फिर दिया यहाँ पे दिस इज एन एप्पल, तो एप्पल हमारा नाउन है और एन क्या हो गया, हमारा आर्टिकल हो गया। तो एप्पल से पहले क्या लग जाएगा, यहाँ पे आर्टिकल एन लग जाएगा। तो एप्पल कौन सा नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आप ए या एन का प्रयोग करोगे। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे एक एरर दिया है, इस एरर को समझते हैं। इस एरर में क्या कह रहा है, यहाँ दिया है रवि प्रेफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस, नो एरर। ठीक है, तो इसमें ये जो सेंटेंस दिया, देखो सेंटेंस एक है, सेंटेंस यहाँ रवि प्रेफर्स, एक पार्ट में इसको तोड़ दिया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बी हो गया पार्ट, और फिर टू जॉब या सी पार्ट कर दिया, इन एनी ऑफिस को डी पार्ट कर दिया, नो एरर इसको ई पार्ट कर दिया, यानी कि 5 पार्ट में सेंटेंस को तोड़ दिया है। अब इसमें पूछ रहा है किस पार्ट में एरर है। तो एरर दोस्तों देखो, जो ये जॉब है ना, तो यह जॉब आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इसके पहले हमको आर्टिकल ए लगाना पड़ेगा। तो इस जॉब से पहले हमको क्या लगाना पड़ेगा, आर्टिकल ए लगाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा एरर देखो, दूसरा सेंटेंस का एरर देखो, इट बीइंग रेन डे,
ए नंबर हो गया, फिर मोस्ट ऑफ द पीपल या बी नंबर हो गया, आउट ऑन द स्ट्रीट ओवर या सी नंबर हो गया, कैरिंग अम्ब्रेलाज डी नंबर, नो एरर या ई नंबर हो गया। तो टोटल 5 मतलब कि सेंटेंस तो एक ही, लेकिन सेंटेंस को 5 पार्ट में तोड़ दिया है। अब इसमें पूछ रहा है किस पार्ट में एरर है, किस पार्ट में गलती है। तो एक चीज़ यहाँ देखिए, ये जो डे आपका या आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है कि नहीं है। जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो इसके पहले आर्टिकल ए या एन आएगा। तो यहाँ पर रेनी काम कर रहा एडजेक्टिव का, रेनी काम किसका कर रहा है, यानी कि रेनी यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो अब जब एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव बाद क्या आता है, नाउन आता है। तो आर्टिकल किसके पहले आएगा, एडजेक्टिव पहले आएगा। तो इस रेनी से पहले आपको आर्टिकल ए लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यह आर्टिकल रेनी के लिए नहीं लगा, यह जो आर्टिकल ए है यह डे के लिए लगा है, क्योंकि डे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और रूल यह कहता है कि अगर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आता तो आर्टिकल को उस एडजेक्टिव से पहले आप लगाइए, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ देखो एक तीसरा सेंटेंस दिया, यहाँ दिया समन्स वाज सर्व्ड ऑन राम, नो एरर। यानी कि ये ए पार्ट हो गया, या बी पार्ट, या सी पार्ट, या डी पार्ट। अब यह पूछ रहा है किस पार्ट में गलती है। तो यहाँ जो एक जो समन वर्ड दिया, समन जो वर्ड ये एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। भले आपको देखने में लग रहा है प्लूरल है, लेकिन ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। जब ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इसके पहले आप आर्टिकल क्या लगाओगे, ए लगाओगे या तो एन लगाओगे। अगर किसी वर्ड का पहला अक्षर बाबेल होता तो एन लगाते हैं, कॉन्सोनेंट होता तो हम ए लगाते। तो यहाँ पे हम क्या लगेंगे, आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। समन से पहले हमको आर्टिकल ए लगाना पड़ेगा, अब जाके हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ समझो, जो ये पहले जो समन्स दिया इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो समझाया है, समन्स एक नाउन है, ठीक है। जो समन्स एक वर्ड है, समन्स एक नाउन वर्ड है। और इसका जो अगर प्लूरल की बात किया जाए, अगर आपको समन्स का प्लूरल बनाना है तो क्या हो जाएगा, लास्ट में ई एस जोड़ दोगे, समन्सज करना पड़ेगा। समन्सज आपका क्या हो जाता है, एक प्लूरल नाउन है। देखो देखने में समन्स लग रहा है प्लूरल, लेकिन समन्स सिंगुलर है। अगर इस समन्स का प्लूरल आपको बनाना है तो समन्सज करना पड़ेगा, ई एस लगाना पड़ेगा लास्ट में, ठीक है, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप। चलिए आगे देखिए, आगे देखो, आगे दिया है अगला। देखो सेंटेंस है यहाँ पे, अगला यहाँ पे सेंटेंस दिया, ये भी एरर है। यहाँ दिया लेजर बीम्स कैन कैरी, नंबर ए पार्ट है। फिर अब्लिक लगा लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल्स इन वे, ये नंबर बी पार्ट हो गया। सी पार्ट कहाँ दिया, सम वाट सिमिलर टू रेडियो वेव्स, या सी पार्ट हो गया। नो एरर, नंबर डी पार्ट हो गया। अब इसमें एरर पूछ रहा है, इसमें एरर कहाँ पे है, तो एरर बताइए, एरर कहाँ पे है। पहले यहाँ जब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एरर पूछ रहा है ना, तो यहाँ देखो वे एक नाउन है। वे माने क्या होता है, तरीका भी होता है, रास्ता होता है। तो यहाँ पर रास्ता होगा इसका मतलब। तो वे एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। जितने भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन इसके पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे आर्टिकल ए लगेगा। बस यही इसमें गलती थी, वे से पहले आर्टिकल नहीं लगाया, तो इसमें आर्टिकल ए लगेगा। अब जाके हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो। चलिए आगे देखिए, देखिए यहाँ दिया सम इडियोमैटिक यूजेज ऑफ ए या एन। कुछ ए या एन एकदम फिक्स होते, कुछ लेटर कुछ वर्ड के साथ ए या एन एकदम फिक्स माना जाता, लगाना पड़ता है। जैसे संख्या, नंबर बताने के लिए, मात्रा बताने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ दिया ना अ लॉट ऑफ, तो ये देखो एक होता लॉट ऑफ, इसके पहले ए लगाना पड़ेगा। और लॉट ऑफ एक फिक्स वर्ड होता है। फिर होता अ ग्रेट डील ऑफ, फिर होता अ गुड डील ऑफ, ठीक है। आ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, आ लार्ज अमाउंट ऑफ। तो ये सब जो वर्ड ये फिक्स वर्ड, इनके पहले तो ये तो लगना ही लगना है। फिर यहाँ दी आ ग्रेट मैनी ऑफ, आ गुड मैनी ऑफ, आ नंबर ऑफ, आ लार्ज नंबर ऑफ, आ ग्रेट नंबर ऑफ। तो ये सब फिक्स वर्ड होते हैं। चलिए और भी देख लीजिए फिक्स, यहाँ पे देख लीजिए। यह कुछ अन्य एक्सप्रेशन में, जैसे टेक आ मील, भोजन करने के लिए लगाते टेक आ मील, ठीक है। इन आ हरी, जल्दी में, जल्दी में लगाते इन आ हरी। इन आ डायलेमा, दुविधा में, इन आ डायलेमा। इन आ रेज, गुस्से में, इन आ रेज। फिर इन आ मूड, मूड में। इन आ टेम्पर, एकदम क्रोध में, टेम्पर स्वभाव में। एट अ लॉस,
खान, हैव अ ड्रिंक, पीने के अर्थ में लगाते हैव अ ड्रिंक, हैव अ रेस्ट, आराम करने के अर्थ में लगाते हैव अ रेस्ट, हैव अ वॉक, टहलने के लिए, गो फॉर अ वॉक, हैव अ हेडेक, अगर सिर में दर्द है तो हैव अ हेडेक बोलते हैं, हैव अ स्लीप, सोने के लिए भी लगाते हैं, हैव अ ड्रीम, सपना देखने के लिए लगाते हैं, हैव अ चैट, बात करने के लिए लगाया जाता है, हैव अ क्वारल, झगड़ा करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, इस तरह से हैव अ फाइट, लड़ने के लिए, मेक अ नॉइज, शोर मचाने के लिए, टेक अ रिस्क, रिस्क लेने के लिए, टेक अ हिंट, हिंट लेने के लिए, यानी सहायता लेने के लिए, टेक अ रेस्ट, रेस्ट लेने के लिए, हैव अ गुड या बैड एजुकेशन, मतलब कि अच्छा और बुरे एजुकेशन के लिए लगाते हैं, गेट, गिव, गेट और गिव के बाद अवार्ड आ स्कॉलरशिप। तो ये सब जो दिए हैं ना, इतने जो वर्ड ये सब फिक्स होते हैं, इनके साथ देखो इस कंडीशन भी हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखो अब इस पर एरर भी कैसे बनता है, इस पर एरर देखो, जो ये आप पढ़े हो ऊपर ना, ये जो यार आप एडोमेटिक जो पढ़े, जो एडियम्स आप पढ़े हो, इन एडियम्स पर एरर भी बनता है, एग्जाम में आता, पूछा जाता है। एक मिनट, देखिए यहाँ दिया है नाथन्स हैबिट ऑफ डिलेइंग हिज वर्क। देखो नाथन्स हैबिट ऑफ, ये ए नंबर हो गया, डिलेइंग हिज वर्क ये बी नंबर हो गया, पुट हिज कलीग्स, कलीग्स दिए ना, कलीग्स या सी नंबर हो गया, फिर टू लॉट ऑफ टर्बल या डी नंबर, नो एरर। अब इसमें एरर बताना है, इसमें एरर क्या होगा, तो यहाँ पे एक चीज़ समझो, देखिए लॉट ऑफ दिया है ना, तो लॉट ऑफ से पहले आर्टिकल क्या लगेगा, ए लगेगा। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, देखो लॉट ऑफ दिया है तो इससे लॉट ऑफ से पहले क्या होगा, आ लॉट ऑफ। तो एरर बना कि नहीं बना, तो यहाँ पे देखो क्या एरर दिया है, तो यहाँ पे देखो जो ये लॉट ऑफ दिया है ना, इस लॉट ऑफ से पहले इस तरह हमको करना पड़ेगा, आ लॉट ऑफ, अब जाके सही हुआ सेंटेंस। इस लॉट ऑफ से पहले आर्टिकल यहाँ पे बीच में आपको ए लगाना पड़ेगा। तो बताइए गलती किस वाले पार्ट में मिला, डी वाले पार्ट में, टू अ लॉट ऑफ टर्बल, तो ये डी वाले पार्ट में गलती है कि नहीं गलती है। तो कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ें हम सीख लेते हैं, सब चीज़ें अगर हम लोग जो याद कर लेते हैं, तो हमारा एरर तो इनसे भी बन जाता है, इन टॉपिक से भी एरर बनता है एग्जाम, ऐसा नहीं है कि बस वही सेंटेंस से जा जाए, तो इससे भी एरर बनता है, कहीं ना कहीं ये भी सीखना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ जो दूसरा एरर दिया है, यहाँ दिया है इवन दो आवर टीम टुक द फील्ड विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस द अपोजिशन मेड देम ईट द हम्बल पाई। तो ये एक पूरा सेंटेंस दिया है, अब जहाँ से अंडरलाइन लगाया उसी को इम्प्रूव करना, उसी को इम्प्रूवमेंट करना है, उसी को हमको सही करना है। तो यहाँ पे देखो द हम्बल पाई, तो यह क्या सेंटेंस सही होगा, ईट द हम्बल पाई, क्या सेंटेंस सही है। देखिए किस वाले विकल्प को मतलब सही होना चाहिए, यहाँ पे देखो आ हम्बल पाई, ये कोई मतलब कि ये कोई एडियम्स नहीं है, हम हम्बल से पाई ये भी कोई एडियम्स नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट इसमें करना, अगर इम्प्रूवमेंट नहीं करना रहेगा सेंटेंस सही तब आप लगाओगे ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट, लेकिन इसमें तो गलती है सेंटेंस में, तो इसको तो नो इम्प्रूवमेंट नहीं करना, हमको इम्प्रूवमेंट करना है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन होगा हम्बल पाई। तो एक देखो एडियम्स होती है, यहाँ पे देखो दिया है, यहाँ दिया है ना ईट हम्बल पाई, तो हम्बल से पहले जो यहाँ पे आर्टिकल द लगा दिया, ये द नहीं रहेगा, तो आपका पूरा एक वर्ड हो जाएगा ईट हम्बल पाई, यह एक एडियम्स है, एक एडियम्स है, तो सही क्या हो जाएगा, हम्बल पाई, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यह हमारा जो पहला वीडियो था आर्टिकल का, और जो दूसरा वीडियो मैं जो है अगले वीडियो में, मतलब जो दूसरा वीडियो मैं आप लोगों को लाऊंगा वह अगले टॉपिक पर लाऊंगा। तब तक के लिए अलविदा। अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों इस चैनल से आप जुड़िए और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कॉमन एरर भी मिलेगा, आपको थियरी क्लासेज भी मिलेंगी, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है।